Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Mentors. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, कोई भी डाउट पूछना होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और इनका ये PDF ठीक है फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो भी मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स ठीक है, उनका फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों मतलब किसी कोई ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब हर किसी कॉलेज का अपना अपना मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है जो लेते हैं वो मैं बताऊंगा। इसमें मैंने आधे ही कॉलेज लिए क्योंकि अभी मैं ढूंढ रहा था, इतने मिले। ठीक है, तो जो मैं बोलूँगा वो हर किसी कॉलेज के लिए फिर एप्लीकेबल है। ठीक है, ये नहीं कि फिर कोई आपको ये मांगेगा और मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगेगा। जो मैं बताऊँगा वो हर किसी कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है, हर कोई कॉलेज वही लेते हैं। ठीक है, और हाँ, जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा, चाहे एफिडेविट हो, चाहे फिर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो, चाहे ये वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी या कोविड-19 सर्टिफिकेट अगर हो, तो वो मैं बताऊंगा कैसे बनानी है। सारा कुछ इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि फिर आपको एडमिशन अभी तकरीबन 6 दिन आपको एडमिशन के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है अगर किसी को लेट हुआ। ठीक है, तो अभी मैं बताऊँगा आपको। देखो, आज कोई नहीं करेगा एडमिशन, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आपको एफिडेविट्स बनाने होंगे सारे। आज कोई नहीं करेगा एडमिशन। आज ये डॉक्यूमेंट्स सारे बनाना, चाहे एफिडेविट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, या ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का ये सर्टिफिकेट, और उसके बाद कोविड-19 सर्टिफिकेट। ठीक है, वो भी बना लेना, वो मैं बताऊंगा क्यों बना लेना। ठीक है, वो भी मैं बताऊँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखो जो मेरे पास अभी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, JNC पुलवामा का है। आप देख सकते हो यहाँ पे पुलवामा लिखा है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ द नर्सिंग JNC पुलवामा। ठीक है, तो JNC पुलवामा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वही में मतलब हर किसी कॉलेज के वही है, बट इसमें मैंने और कुछ कॉलेज के लिए है। आप देख लेना फिर खुद मैच होता है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम JNC पुलवामा की बात करेंगे, ठीक है, और इनको आपको क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्म में लेना है एंड 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज़। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज़, बट आप 3 रखना। ठीक है, याद रख लेना, आप कितने रखोगे, 3 रखोगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इनको ओरिजिनल फॉर्म में ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारों को नहीं ये ज़ेरॉक्स आपको करना है। जिसका मैं बोलूँगा आपको ज़ेरॉक्स करना है उसका करना, बाकियों का नहीं करना है। देखो मैं आपको बताऊँगा। पहला जो है 10th क्लास की DOB आपको लेनी है साथ। ठीक है, ये हर किसी स्टूडेंट को है, न कि जिसको JNC पुलवामा के लिए आया है। ठीक है, ये मैं हर किसी स्टूडेंट के लिए, चाहे उसको प्राइवेट मिला हो, चाहे गवर्नमेंट, चाहे सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, याद रख लेना, ये खाली JNC पुलवामा मतलब के स्टूडेंट्स को नहीं है, हर किसी स्टूडेंट को जहाँ भी कॉलेज मिला उसको मैट्रिकुलेशन DOB लेनी है। उसके बाद 12th मार्क्स कार्ड लेना है, उसके बाद 10th मार्क्स कार्ड भी साथ रखना। ठीक है, याद रख लेना, 10th मार्क्स कार्ड भी साथ रखना। वो नहीं लेते बट फिर भी रखना, क्या पता। ठीक है, उसके बाद प्रोविजनल कैरेक्टर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट अटेंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपने 12th पास किया, या 12th पास करने के बाद अगर आपने कॉलेज ज्वाइन किया होगा तो वहाँ से आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लानी है। अगर कॉलेज नहीं ज्वाइन किया आफ्टर 12th पास, तो आपको जहाँ से 12th पास आपने किया वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, या उसी को हम कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, या उसी को हम कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो साथ लेने में आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मेरे पास यहाँ ये देखो, ये डुप्लीकेट लिखा है ना, इसको ये मेरी ही है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त मेरी वो खो गई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिस्चार्ज प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसी होती है। ठीक है, तो ये आप खुद देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, हो गए ये। हाँ, 12th मार्क्स कार्ड मैंने आपको बोला, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी होगी। उसके बाद 4th माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो CBSE बोर्ड में पढ़ता था ना, उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लानी होती है। ठीक है, अब जो JK बोस के थ्रू पढ़ रहा था उसके लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर किसी को कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, मतलब ओपन मेरिट वालों को तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो STR भी है, SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी, EWS, किसी को कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो साथ लेना। ठीक है, और ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी ओरिजिनल। ठीक है, डोमिसाइल भी आपको ओरिजिनल, और डोमिसाइल मतलब बना लेना, अगर किसी ने नहीं बनाई है 2-3 दिन में आती है, अभी अप्लाई कर लेना, ऑनलाइन बनती है। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट अंडरटेकिंग, देखो यहाँ तक, एक सेकंड, जो मैंने फ्रॉम सीरियल 1 टू सीरियल 6 बोला ना, ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इनका ज़ेरॉक्स भी आपको लेना है और ओरिजिनल भी। ठीक है, पहले 6 जो डॉक्यूमेंट्स है इनका आपको ज़ेरॉक्स भी लेना है और ओरिजिनल भी। ठीक है, लाइक DOB की, इसके 3 कॉपी ज़ेरॉक्स लेना, 12th मार्क्स कार्ड के भी 3, उसके बाद प्रोविजनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट के भी 3 ज़ेरॉक्स, माइग्रेशन से अगर किसी को उसका भी कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी, और डोमिसाइल का भी। ठीक है, ये इनका ज़ेरॉक्स कर लेना। ठीक है, और मैं उसके बाद भी बताऊंगा कि इनका ज़रा पहले इन 6 का याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
जो एफिडेविट है ना उनका जीरोक्स नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट या अंडरटेकिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, ये मैंने आपको बोला है, और फॉर्मेट किधर इनका है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। मेरे पास फॉर्मेट कैसे बनाना है आपको, एग्रीमेंट ये अंडरटेकिंग ये एफिडेविट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे आपको बनानी है, ये आपको कोर्ट में जाके बनानी है, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला कोर्ट में जाके आप उसको बोलोगे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को कि हमें सर ऐसे एफिडेविट बनाना है, एग्रीमेंट उसमें ऐसा लिखना है, उसको फॉर्मेट दिखाना, वो खुद बनाएगा। उसके बाद जज की साइन और सील आपको करवानी है, बस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम गैप एफिडेविट फ्रॉम, ये भी बनानी है आपको कोर्ट से, फ्रॉम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, ठीक है। शी इज़ नॉट ज्वाइनड एनी कॉलेज, मतलब आफ्टर 12th पास उसने कोई ज्वाइन कॉलेज नहीं किया था, इसलिए गैप है ना बीच में, ठीक है। मतलब 12th पास करने से और जहाँ तक उसको जहाँ तक उसने इंट्रेंस दिया, ठीक है, वहाँ से कुछ गैप हुई या ड्रॉप किया 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, तो उसके लिए गैप एफिडेविट है। उस स्टूडेंट के लिए गैप एफिडेविट नहीं है जिसने 12th के बाद मतलब गैप नहीं दी, लाइक कि अगर रिसेंटली कोई 12th पास हो गया, ठीक है, उसके बाद उसने डायरेक्टली क्या दिया, उसके बाद एंट्रेंस गैप नहीं मिली, तो उसके लिए गैप एफिडेविट नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो मैं अभी तक बता रहा हूँ ना सीरियल नंबर 8 तक, ये हर किसी कॉलेज के लिए है, ठीक है, हर किसी कॉलेज के लिए ऐसा है। तो ये नहीं कि ये खाली जेएनसी पुलवामा के लिए, हर किसी कॉलेज के लिए, जहाँ पे मैं बोलूँगा ये नहीं आपको हर किसी कॉलेज के लिए, तो मैं वहाँ में आपको बताऊँगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ये भी हर किसी कॉलेज के लिए, ठीक है, मतलब हर किसी स्टूडेंट के लिए बनानी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कैसे बनानी है, देखो मैं आपको फॉर्मेट इसका दूंगा, या कॉलेज का अपना अपना फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ना, इसका अपना अपना फॉर्मेट होता है कॉलेज का, आपको ऑनलाइन करनी होती है, ठीक है, इसको फिलिंग ऑनलाइन करनी होती है, नेम सन ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, वो सारा। उसके बाद प्रिंट निकाल के आपको इसकी सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर की सील और साइन करवानी है, बस, ठीक है। वो वहाँ पे मतलब उसको ये जो आपने प्रिंट निकाला उसके पास ले लेना, वो सील और साइन करेगा, बस हो गया आपका ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कंप्लीट, ठीक है, हो गया ये भी आपका ख़त्म। उसके बाद अब आया समझ कैसे बनानी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आधे कॉलेजेस का ये पीडीएफ जो है ये ऑफलाइन ही है, बट कुछ कॉलेजेस का ये ऑनलाइन होता है, मतलब आपको वेबसाइट पे जाके उनके वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपको निकालना है वहाँ से, फिर क्या करना है आपको वहाँ पे आपको फिल करना है अपना नेम, ठीक है, वहाँ पे खुद दिखेगा आपको। उसके बाद आपको प्रिंट निकाल के इसकी साइन करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट 4 रिसेंट पासवर्ड साइड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, ये हर किसी स्टूडेंट के लिए, ना कि खाली जेएनसी पुलवामा, हर कोई कितना रखेगा, 4 नहीं 6 रख लेना, ठीक है, 6 रख लेना। अपने जो फोटोग्राफ से रिसेंटली होंगे, जो पासवर्ड साइज फोटोग्राफ आपको होते हैं ना छोटे, ये आपको पता होगा 6 रखना 7, ठीक है, कॉलेज एडमिशन के लिए 4 ही नहीं रखना बल्कि 6 रख लेना, ठीक है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट, देखो डिमांड ड्राफ्ट क्या करिए कैसे करना है आपको, देखो आपको बैंक पे जाना है, ठीक है, बैंक पे जाना है और पहले पता करना है कॉलेज का फ़ी कितना है, ठीक है, ये होना चाहिए ना पता। जिसने बोला होगा बैंक ड्राफ्ट, कोई कॉलेज बोलता है बैंक ड्राफ्ट, कोई बोलता है आपको क्या करना है, आपको ये वहीं पे कैश देना है, ठीक है। हर किसी कॉलेज में बैंक ड्राफ्ट नहीं है, मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में बैंक ड्राफ्ट करना होता है, बाकी कॉलेजेस में वो जो प्राइवेट होते हैं उसमें वो कैश लेते हैं, ठीक है, ऐसा मसला नहीं है, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस बैंक डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं। देखो आपको बैंक पे जाना है, वहाँ पे आपको पे करना है जो कॉलेज का अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, कॉलेज का जो अकाउंट नंबर होगा उस पर पे करना है, और जिससे आपने पे करवाया ना उसको बोलना है सर हमें डिमांड ड्राफ्ट दीजिए, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट देगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट मतलब उस पर लिखा होता है कि मैंने इतना फ़ी यहाँ पे भरा, ठीक है, इस कॉलेज में, और वहाँ पे अपना नाम होगा आपका और फ़ी कितना भरा आपने वो वहाँ पे होगा, कितना आपको आप लोग को भरना है जेएनसी पुलवामा के लिए 9,100, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकंड ईयर के लिए 3rd and 4th उनमें भरना है आपको 4,100, ठीक है, वो मुझे पता है। देखो उसके बाद ये हो गया आपका फ़ी भी। उसके बाद PS सेट सर्टिफिकेट, मतलब आपको ये ज़ेरॉक्स सर्टिफिकेट जो ये ना क्या बोलते हैं इसको, ज़ेरॉक्स कॉपी आपको कितनी लेनी है, 3, वो मैंने आपको बोला। कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये आपको होनी चाहिए। देखो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं है उसको कैसे बनानी है, मतलब किसी भी तरह बनवा लेना, या 2 वैक्सीन आपको करने, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, ठीक है। अभी शायद ये मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम हुआ अब, बट फिर भी बना लेना, क्या पता, ठीक है, मैं नहीं बता रहा आप नहीं बनाने लेना, अगर रिस्क नहीं लेना, ठीक है। फिर जाके अगर आपको दूर कहीं एडमिशन करना होगा, लाइक अगर कश्मीर वाले को बाहर आया होगा जम्मू साइड, उसको फिर वहाँ से वापस आने तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो बेहतर है कि आप बना लेना कोविड-19 सर्टिफिकेट भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये कैसे बनानी है आपको, मैंने आपको बोला आपको 2 डोजेस करने हैं, इसमें वैक्सीनेशन करनी है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद आपका एक सर्टिफिकेट बन जाएगी, ठीक है, तो फिर जाके वो आपको लेना है उधर, ठीक है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, मतलब आपको हेपेटाइटिस बी का एक टेस्ट करवाना है, ब्लड सैंपल देना है, ठीक है, ये आपको लैब में आपको पता है ना, जैसे CBC KFT LFT टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसी तरह आपको इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी करवाना है, ब्लड सैंपल आपको लेना है।
उसके बाद आपको ये टेस्ट करवाना है। फिर जब ये टेस्ट आपको इसका रिपोर्ट देगा, उसके बाद इसका जो जहाँ पे आप जाओगे ना CMO के पास फिजिकल ये ना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वो इसको चेक करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का। तो ये ज़रूर बना लेना, ठीक है, क्योंकि उसको देखना है ना ये फिट है कि नहीं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनेशन आपको करेगा, फिटनेस है कि नहीं, फिर जाके वो सील करेगा, ऐसे वो सील नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने बोले अभी तक, ये हर किसी कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, याद रख लेना। और मैंने आपको बोला, मतलब यहाँ पे लिखा था 4 रिसेंट पासपोर्ट आपको लेने हैं, 6 रखने हैं, और आपको कितने ज़ेरॉक्स लेनी है, हर किसी को 3-3 ज़ेरॉक्स कॉपी बनानी है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं भूल गया, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, 2 फाइल कवर साथ रख लेना, ठीक है। वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वो फाइल में रखनी है ना, वहाँ पे फाइल्स नहीं होती, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो पिन वाले फाइल्स होती है ना, ठीक है, वो लेना, वो 20 रुपये में एक आता है, तो 2 लेना साथ, ठीक है, ये ज़रूर लेना, फिर जाके आपको बाहर से फिर से लाना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक सेकंड, हाँ ये देखो, अब नेक्स्ट कॉलेज ये है अनंतनाग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है, एक वीडियो में, इसमें भी आप देख सकते हैं, देखो यही है ना, DOB 10th की 12th मार्क्स कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैटेगरी, एग्रीमेंट, उसके बाद गैप एफिडेविट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, 4 रिसेंट डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट भी, यही है ना सारा, मैंने आपको बताया ना, हर किसी कॉलेज का यही होता है, देखो अब मत है कुछ फ़र्क। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज, बट आप फिर भी कितने रखोगे, 3, ठीक है, 3 रखोगे। और मैंने बोला किस किस का फोटो आपको, एफिडेविट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, इनका आपको ये नहीं बनाना है, मतलब जेरोक्स नहीं करनी है, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको बोला किसका करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम, मेरे पास यहाँ पे कुछ था, हाँ देखो, एग्रीमेंट कैसे आपको कहिए, GNC पुलवामा के लिए है, देख, ठीक है, और यही आपको हर किसी कॉलेज के लिए ऐसा ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, देखो एग्रीमेंट या एफिडेविट है, कैसे बनाना है, GNC पुलवामा के लिए, और खाली ये GNC पुलवामा के लिए नहीं है, हर एक को ऐसे बनाना है, बट नाम चेंज करना है, ठीक है, मतलब कौन सा कॉलेज है और कौन सा कॉलेज मिला, ठीक है, और मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिला वो आपको मेंशन करना है इसमें, बस बाकी सेम करना है। देखो यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, सन ऑफ मतलब फादर्स नेम, रेजिडेंस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसमें ये लिखा होता है कि मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूँगा, या अगर मैंने हाफ वे में छोड़ा ये कोर्स, तो मतलब आप एक एग्रीमेंट करते हो कॉलेज के साथ, ठीक है, अगर मैंने हाफ वे में कोर्स छोड़ा तो मैं पेनल्टी दूंगा या दूंगी, ठीक है। दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर BSc नर्सिंग, यहाँ पे सेक्शन लिखना है, मतलब यही तो नहीं लिखना, आप क्या लिखोगे, 2024 to 25 इन द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुलवामा, आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज लिखोगे, आया समझ। अब आई होप दैट आपको अब समझ आएगा, हर किसी स्टूडेंट के लिए यही बनाना है, फॉर्मेट यही है, बट कॉलेज ये बाकी सारा ये चेंज करना है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज, अब जिसको जो कॉलेज मिला होगा वो लिख लेना। नोटिफिकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपको सिलेक्शन लिस्ट निकला ना, मतलब प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है, वो यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद डेट, मतलब कौन सा लिखोगे आप, कौन सा लिखोगे, मतलब जहाँ जब आप ये बना रहे हो, ठीक है, या वो डेट लिखना जब सिलेक्शन लिस्ट निकला, ठीक है। दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन द कॉलेज आई शैल बी रूल्स एंड, मैंने बोला ना रूल्स एंड रेगुलेशन आई विल बी फॉलो, दैट आई शैल मैन मच डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन रखूंगा कॉलेज में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दिस आई एम नॉट रूल्स इन द, ये आपको बताइए, दैट इट शैल बी माई टू कंप्लीट द कोर्स, इफ एनी रीजन आई लीव द कोर्स हाफ वे आई शैल पेनल्टी 2 लाख, यहाँ पे पुलवामा में 2 लाख पेनल्टी, किसी में 1 लाख है, किसी में 1.5 लाख है, अनंतनाग में शायद 3 लाख है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अब किसी को फॉर एग्जांपल अगले साल नीट में सिलेक्शन हो गई या किसी भी कोर्स में सिलेक्शन हो गई, अब वो कैंसिल करना है ना उसको एडमिशन, तब आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। जब कोई वैलिड रीज़न होगा ना आपके पास, तो पेनल्टी नहीं देनी है, विदाउट एनी वैलिड रीज़न आपको पेनल्टी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडमिशन टू BSc नर्सिंग, यहाँ पे आपको ये सारा आपको समझ आया ना, आप ये फॉर्मेट में आपको सेंड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद नेक्स्ट अगर कोई, हाँ, ओरिजिनल फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स नियर द टाइम ऑफ एडमिशन, ये जो है ना, ये वाला, ये प्राइवेट कॉलेज एक है शायद, SCM कॉलेज, मुझे याद नहीं है, SCM कॉलेज का है शायद, देखो उसमें भी यही है, DOB है, 10th मार्कशीट, मैंने बोला ना 10th साथ रख लेना, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है, 12th मार्कशीट, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 4 रख लेना, ठीक है, मैंने आपको बोला था 6, बट आप 6 रख लेना, यहाँ पे 4 मेंशन है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एफिडेविट, मैंने देखो इनने खाली लिखा है एफिडेविट, ये नहीं पता है ना कौन सा एफिडेविट, मैंने आपको बोला 2 गैप एफिडेविट, अंडरटेकिंग एफिडेविट, ठीक है। हेल्थ फिटनेस है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट, फाइल कवर, देखा प्राइवेट वाले मेंशन करते हैं फाइल कवर, बट सारे रख लेना फाइल कवर भी साथ, कितने 2, और चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज उसको आया होगा, प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद ये देखो अंडरटेकिंग का एफिडेविट कैसे बनाना होता है, ठीक है, ये सिक्किम सौरा का है, ठीक है। एक स्टूडेंट थी पिछले साल, उसका ये अंडरटेकिंग है, यहाँ पे देखो आप,
देखो इसी में सो रखा है। इसी तरह आपको बनाना है दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर, देखो उधर था ना जब मैंने अभी दिखाया पुलवामा का, ऐसे ही मतलब ऊपर ऐसे लिखना है, फिर ये सारा ये मतलब ऐसे ही आपको अंडरटेकिंग सारा कुछ ऐसे ही लिखना है, बस नाम चेंज, कॉलेज चेंज, बाकी सारा आपको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे सील और ये जज की साइन करवानी है बस। ठीक है, उसके बाद ये देखो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये कहाँ की है, ये पुलवामा की है। ठीक है, जेएनसी पुलवामा के लिए आपको कैसे, ये पुलवामा के लिए और हर एक कॉलेज के लिए यही है। ठीक है, बट फिर भी चेक कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ किसी कॉलेज में ऑनलाइन करनी होती है। ठीक है, बट ये चलता है, आप यही लेना, इसको फॉर्मेट को प्रिंट निकालना। ठीक है, इंशाल्लाह फिर जाके आपको ये इस पर क्या करना है, देखो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, सिटीजन आईडी नंबर, उसके बाद आपको क्या करना है अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम, रेजिडेंस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, बस मतलब इस पे लिखना है दैट आई एम फिट, आई एम मैं मेंटली फिजिकली गुड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद भी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाना है, ये ज़रूर लगाना है यहाँ पे फोटोग्राफ एक। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर, मैंने बोला ना सीएमओ की आप ये आपको चाहिए। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब अपने ही जो डिस्ट्रिक्ट के ये जो सीएमओ है उसका ये चाहिए, आपको कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नेचर, उसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इसका भी हो सके या सीएमओ होगा। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, चीफ मेडिकल ऑफिसर इसकी साइन या साइन ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इन दोनों का लेना आप। ठीक है, उसके बाद ये रहा, ये बस इतने ही थे मेरे पास। ठीक है, आई होप दैट आपको अब समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है, कैसे एफिडेविट बनाना है, हर किसी कॉलेज के लिए यही जो मैंने बोला। अब अगर मेरे पास और होगा वो मैं देखूंगा, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।